हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, वो था फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो टॉपिक जो मैंने कराया था देख लिया होगा। जिस बच्चों ने वो टॉपिक अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ वो टॉपिक देख लो, ताकि जो आज का टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है हमारा। आज का टॉपिक मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो आपके जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है +1 के लिए, खास करके नीट जेई में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है और साथ ही आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं बोर्ड में। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, जस्ट आप एक कंसेप्ट को समझ लो, आपके सभी टॉपिक जो क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे इससे, ठीक है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं एक और कह रहा हूँ वो देख लो एक बार, ताकि आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है? ये है द रिलेशन is dimensionally correct if all terms of both sides of equations are same। सेम, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल ध्यान से देख लो। S = ut + ½ at स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों इसमें पुट करने से दोनों के जो आंसर है सेम आना चाहिए। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला इधर आएगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इधर आना चाहिए, ठीक है। तब जा कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल सही है। यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का नहीं मैच करता, तो हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तब होगी जब दोनों साइड्स इक्वल आएंगे, इनकरेक्ट होंगी जब दोनों साइड इक्वल ना आए, ठीक है। लेकिन कुछ और रूल है, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास इसमें जैसे हम ऐड लिखकर ना एडिशन करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, जो कंपैरिजन करेंगे दो टर्म्स का, ये सब कैसे होता है? जैसे हमें पता है कि मीटर में मीटर ऐड होते हैं, ठीक है, मीटर में मीटर ऐड करेंगे, केजी में केजी ऐड होता है। मतलब कि सेम यूनिट जो है आपस में क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है मीटर में केजी ऐड कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब कि एडिशन करने के लिए हमारे पास सेम यूनिट चाहिए, यही सेम सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी सेम यूनिट चाहिए, ठीक है। जो यूनिट इधर है वही यूनिट इधर होनी चाहिए। जैसे 3 न्यूटन - 2 न्यूटन, ठीक है, ये दोनों यूनिट सेम है तब भी जाकर सब्ट्रैक्शन होगी, यदि सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। ऐसे हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन भी तभी होगा जब दोनों की यूनिट क्या आएगी? सेम होगी, ठीक है। जैसे मान लो 5 न्यूटन = A3 + A न्यूटन, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 3 + A = 5, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे हम इसमें ये रूल है कि एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूनिट शुड बी सेम। यदि यूनिट सेम नहीं है तब जाकर हम इन तीन फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन को हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखते हैं जहां पर यूज कर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। यदि आपको वो क्वेश्चन में ऐसी एक इक्वेशन देगा, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सभी बोर्ड्स में आता है, और वहां पर एक स्पेशल लिखेगा एस क्या है? एस हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट है एस जो है, यू क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं। टी क्या है? टी टाइम है। अब मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको किससे मेजर करते हैं? लेंथ में, मतलब कि एल, इसका फॉर्मूला होता है एल, डिमेंशन होती है इसकी, एस की डिमेंशन एल होती है, ठीक है।
वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस 1, ठीक है। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, टाइम का T। उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। ये क्या है मेरे पास S का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला L। उधर राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। राइट हैंड साइड में दो साइड से है, इधर दो हमारे पास है ना टर्म्स, UT और हाफ AT स्क्वायर। पहले U2 को देखो, UT, U का U हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मैंने लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1 और टाइम का T, ठीक है। इसकी पावर 1 है, -1 + 1 0, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी माइनस है इसकी प्लस है, L बचा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, हाफ जो है वो क्या है, नंबर, कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनलेस, ये तो है ही नहीं मेरे पास, समझ लो, ठीक है। डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक है मेरे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT माइनस 2, टाइम का T स्क्वायर। अब देखो, जब माइनस में है जब प्लस में है, दोनों ऐड होकर 0 हो जाएगी, ये टर्म क्या बचेगा, L ही बचेगा, ठीक है। अब देखो इक्वल है ना, इसका मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें अप्लाई किया तो दोनों क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। इसमें लिमिटेशन ये है कि ये हमें डायमेंशनली करेक्टनेस बताती है, ये नहीं बताती कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया, S = UT + 9AT स्क्वायर, ठीक है। तब भी देखो इसे सॉल्व कर सेम आंसर आएगा। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि ये भी करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला मेरे पास ये नहीं बताया कि फॉर्मूला सही है या गलत है, उसे बस डायमेंशन से मतलब है, डायमेंशन लेफ्ट और राइट की सेम होनी चाहिए, अदरवाइज उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला गलत है लेकिन डायमेंशन क्या आएगी, इसकी करेक्ट आएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है, ठीक है। इसमें लिमिटेशन है और आगे करते हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। सेकंड जो मैं लिख रहा हूँ, हाफ mv² = mgh, ठीक है, mg और h। वहां पर आपको गिवन है कि m क्या है, m मेरे पास मास है, ठीक है। b क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल है, फाइनल है, कोई मतलब नहीं, कोई फॉर्मूला सेम है। g क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। h क्या है, मेरे पास हाइट है। अब देखो मास को हम कैसे डायमेंशन से लिख सकते हैं, मास को m से लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को LT माइनस 1, ग्रेविटी किस में होती है, LT माइनस 2, ठीक है। और हाइट को लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है, L। जहां पर वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये क्या आएगा, हाफ mv²। ये डायमेंशनलेस है, कोई भी नंबर डायमेंशनलेस होता है, याद रखो, ठीक है। मास को m से, वेलोसिटी को LT माइनस 1, ऊपर क्या है 2, ये क्या आ जाएगा m, ये देखो L के ऊपर 2 है, L², T के ऊपर भी 2 है, T माइनस 2। उसके बाद राइट हैंड साइड लो, ठीक है, राइट हैंड साइड mgh, ठीक है। मास को m से, g देखो g का लिखा है LT माइनस 2। हाइट को किससे मेजर करते हैं, लेंथ से, ठीक है। m, L कितने हैं, 2 है, L², T माइनस 2। देखो दोनों साइड इक्वल है ना, J साइड और J साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, मेरे पास फॉर्मूला बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं इधर 9 लगा दूं, इधर 8 लगा दूं, कोई भी नंबर लगा दूं, तो ऑब्वियसली आंसर तो सेम आएगा। प्रिंसिपल होमोजेनिटी वेरीफाई करती है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन लिमिटेशन यही है कि वो हमें ये नहीं बताती कि फॉर्मूला सही है या गलत है, सिर्फ डायमेंशनली चेक करती है फॉर्मूले को, ठीक है, और कोई मेथड से चेक नहीं करती। डिस्टेंस x ट्रैवल बाय ए बॉडी, कोई बॉडी है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, इस पॉइंट से इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस, जहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद क्या है, विच स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन x0, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन थी इस समय, x0 पोजीशन थी, जहां से स्टार्ट किया। विद इनिशियल वेलोसिटी v0, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0 स्टार्टिंग में, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन बाय, इसके बाद इक्वेशन बना दी उन्होंने। देखो ध्यान से, x क्या है मेरे पास, डिस्टेंस, x0 क्या है, वो भी डिस्टेंस है, v0 वेलोसिटी, t टाइम, सभी कुछ पता है हमें, ठीक है। अब हमने डायमेंशनली वैल्यू पुट करके देखना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लो,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x है, x क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं हम, डिमेंशनली कैसे लिखते हैं, डिमेंशंस में, ठीक है, l से। लेंथ से मेजर करते हैं तो l से लिखेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड देखो, इसमें 3 टर्म्स है राइट हैंड साइड में, ठीक है, 1, 2 और 3। x नोट क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है ये भी, ठीक है, इसको भी लेंथ से मेजर करेंगे। b नोट t, b नोट और t। b क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को lt-1, t को टाइम को t, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1 ये दोनों क्या है, कैंसिल, l ही बचेगा और l है। उसके बाद मेरे पास हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, ये डिमेंशनलेस है। a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, lt-2, टाइम को t स्क्वायर, ठीक है, ये देखो माइनस और प्लस दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल, l बचेगा, l को ऐसे रहने दो। अब देखो तीनों टर्म्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये क्या है मेरे पास, सही है, डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसमें जो दिया हुआ है कि F क्या है, F मेरे पास फोर्स है, ठीक है, M क्या है, मास है, S क्या है, डिस्टेंस, और B क्या है, और U क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, देखो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को डायमेंशनली ऐसे लिख सकते हैं, M-L-T-2, मास को M से, डिस्टेंस को L से, और वेलोसिटी को L-T-1। अब जहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड देखो F कितना है, M-L-T-2, डिस्टेंस कितना है, L। ये डिमेंशनलेस है, इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, डिमेंशनलेस है, हमारे पास डिमेंशन होती नहीं इसकी। M क्या है, मास, मास को M से, वेलोसिटी, वेलोसिटी को L-T-1 ऊपर स्क्वायर, माइनस, ये डिमेंशनलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मास को M से, वेलोसिटी ये लिखा है ना फॉर्मूला वेलोसिटी का, L-T-1, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है इसका। इसको सॉल्व करो, M, L कितने, 2L, L स्क्वायर, T-2 इज इक्वल टू M, ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, T का भी स्क्वायर, -2 माइनस M, L स्क्वायर, T-2। अब सोचेंगे जब माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस होने के बाद, ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, डिमेंशन फॉर्मूला चाहिए, ये डिमेंशन फॉर्मूला तीनों के आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, इसके बाद और बहुत सारे हैं, वो भी आपको कराता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास ना एक वंडर वाल इक्वेशन होती है, उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। वंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, होती क्या है, P + A/V², V - V इज इक्वल टू RT, ठीक है, और उन्होंने कहा है फाइंड AV, ठीक है, दोनों पता करो। कैसे पता करना है हमने, देखो दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों की यूनिट क्या है, सेम, ठीक है, डायमेंशन भी क्या होगी, सेम, ठीक है, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/V², ठीक है। अब P की क्या डायमेंशन है, आपको पता है P होता क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, M-L-T-2, एरिया कितना है, L स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, M-L-1 T-2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास B क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, B क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, L3। उसके बाद T टेम्परेचर, ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टेम्परेचर को T में। अब देखो ध्यान से, P की डिमेंशन और इसकी डिमेंशन सेम होगी। P की डिमेंशन है क्या, P की डिमेंशन है M-L-1 T-2, और इसकी A की पता नहीं, तो B की डिमेंशन मेरे पास है L3, ठीक है, इसको इधर ले जाओ,
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इधर क्या है ना एल क्यू इज इक्वल टू ए। अब इधर दोनों एल हैं, इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा एल और एल, ऊपर स्केयर में था ना स्केयर, इसको ऐसे लिख लो स्केयर, ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, इधर स्केयर ऐसे लिख लो, इधर ले गया मैं, पहले इसको सोल्व कर लो, 3 2 का 6, एल का 6 आ जाना, ये आ गया मेरे पास एम एल 6 माइनस 1 5 टी माइनस 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है, v माइनस डिमेंशन ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ, सॉरी डिमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ b, ठीक है, ऐसे लिख लो इसे डिमेंशन ऑफ, क्योंकि दोनों क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब दोनों की यूनिट क्या है सेम, तब भी सब्ट्रैक्ट हो सकती है दो वैल्यूज, और दोनों की डिमेंशन भी क्या होगी सेम, ठीक है, डिमेंशन ऑफ v, ठीक है। अब v की डिमेंशन क्या है एल क्यूब, और v को ऐसे ले लो, मतलब कि इसकी मेरे पास डिमेंशन सीधी आ गई एल क्यूब, ठीक है। दोनों की कहा था निकालने को, दोनों की निकल गई। इन टर्म ऑफ एम एल टी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। अब हमने इसे सोल्व करना है, ठीक है। एफ क्या है मेरे पास, एफ क्या है, एफ मेरे पास है फोर्स, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बी की निकालनी है, एक्स क्या है डिस्टेंस, टी क्या है टाइम, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये कैसे निकलेगी वैल्यू, हमने कंपैरिजन में भी ये कहा था कि कंपेयर भी तभी हो सकती है जब दोनों की यूनिट क्या हो सेम हो, ठीक है। यदि मैं इसको दोनों कंपेयर करूंगा, इसका मतलब दोनों की यूनिट क्या है सेम है, तब भी कंपेयर हो सकेगी ये वैल्यू, ठीक है। मतलब एफ इज इक्वल टू ए एक्स अंडर रूट, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को यदि मैं कंपेयर करूंगा, इसका मतलब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट भी सेम होगी ना, ठीक है, तभी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ठीक है। कंपैरिजन भी तभी होगा यूनिट सेम होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तीन बातें आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्स का हमारे पास क्या यूनिट है, फोर्स की फोर्स होती है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस एल, लेंथ टाइम को टी से। अब तो सम बहुत इजी हो गया, यूनिट पता लग गई, वैल्यू पुट कर दो, डिमेंशन इसकी जो है पुट कर दो, तो आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। ए देखो एक्स क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1.2, जहां पर इसकी पावर है। ए की वैल्यू निकाल लो, ए इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, एल दिस पावर माइनस 1.2, ऊपर देखो अब एल से एल ये कितना आ जाएगा 1.2, टी कितना आ गया -2, ठीक है। उसका बी की वैल्यू निकाल लो, एफ कितना है मेरे पास एम एल टी माइनस टू, बी निकालना है, टाइम कितना है टी स्क्वायर, नीचे ले आओ, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, टाइम कितना है टी स्क्वायर, नीचे ले आओ इसके, ठीक है। अब देखो इधर भी टाइम इधर भी टाइम, ऐसे लिखते हैं एम एल टी माइनस 4, ये किसका आंसर आ गया बी का, ठीक है। थर्ड है ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन किसकी है, ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है। आप लास्ट चैप्टर आपका वेव, उसकी इक्वेशन है वेव की, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है वेव की इक्वेशन। उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और टी क्या है टाइम है, ठीक है। और बता उन्होंने कहा है कि फाइंड ओमेगा एंड के, ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू पता करो, ठीक है। और एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे मेरे पास ना साइन थीटा होता है, कोस थीटा कोई भी हो गया, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा ऑल जो है मेरे पास है ऐसी क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी क्या होती है डिमेंशनलेस, ठीक है। डिमेंशनलेस कैसे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ये एंगल होता है, एंगल क्या होता है डिमेंशनलेस, ठीक है, कोई नंबर ही होता है एंगल, जैसे 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होती, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी डिमेंशनलेस, ठीक है। जब आप दूसरी तरह से ये समझ लो कि थीटा जो है डिमेंशनलेस कैसे होता है, जो आप पिछला लेक्चर देख लो, उसमें थोड़ी डिटेल में बताया मैंने, ठीक है।
जे भी डिमेंशनलेस है, मतलब कि इसकी कोई डिमेंशन ही नहीं होती, मतलब कि ये सारी क्वांटिटी जो आएगी मेरे पास ये क्या आएगी, डिमेंशनलेस। ठीक है, डिमेंशनलेस। इसका मतलब ये है कि ये डिमेंशनलेस है तो ये अकेले अकेली टर्म भी क्या होगी, डिमेंशनलेस होगी। ठीक है, ओमेगा टी मेरे पास क्या आएगी, डिमेंशनलेस। ठीक है, डिमेंशनलेस मतलब कि m0 l0 t0। ठीक है, ओमेगा टी। और टाइम को किस में लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं t में, m0 l0 t0। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m l t कितना आ गया, -1। ठीक है, t कितना आ गया, -1। उसके बाद kx देखो, kx क्या है, डिमेंशनलेस। ठीक है, और x कुछ में देखते हैं हम डिमेंशनलेस मतलब कि m0 l0 t0। और k x क्या है, लेंथ, लेंथ को ऐसे लिखते हैं k = m0 l -1 t0। ठीक है, म्यू = a + b/λ²। ठीक है, म्यू क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, कोई मीडियम में हो सकती है, दोनों ऊपर नीचे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल, मतलब क्या कुछ नहीं बचा। ठीक है, सिंगल 1 नंबर बचा, 1 कोई नंबर क्या होता है, डिमेंशनलेस। ठीक है, डिमेंशन लेस, ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। उसके बाद लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब देखो ये डिमेंशनलेस है, कोई भी टर्म दूसरी टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब दोनों की यूनिट सेम हो। ठीक, कंपेयर कब होती है, जब दोनों की यूनिट सेम हो। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करो, म्यू = a, ये क्या है, डिमेंशनलेस। ठीक है, मतलब कि m0 l0 t0, एक भी तो उतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करो, फिर म्यू = v/λ²। म्यू क्या है, डिमेंशनलेस, m0 l0 t0। ठीक है, v लैम्डा लेंथ स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, l² t⁻0। ठीक है, a आ गया, b आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक लास्ट जो आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। अच्छा, ये देख बताना है कि डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, t टाइम है, p क्या डेंसिटी, r रेडियस, s क्या है सरफेस टेंशन। ठीक है, t क्या है मेरे पास, t है टाइम, उन्होंने दिया है t क्या है टाइम। ठीक है, j क्या है मेरे पास डेंसिटी, r क्या है रेडियस, s क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, टाइम को कैसे लिख सकते हैं, t से, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि m इसका l³ होता है, मतलब कि l -3, रेडियस का लेंथ, और सरफेस टेंशन किसके इक्वल होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स कितनी होती है, m/t-2, लेंथ कितनी, l से l कैंसिल, क्या रह जाएगा, m/t-2। जहां पर पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड देखो, टाइम को t, k कांस्टेंट है। ठीक है, नो यूनिट। और उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, m l -3, रेडियस को, रेडियस l3, सरफेस टेंशन m l m/t-2, t-2, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, रह क्या है t+2, उधर क्या है t, ऊपर स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा t। ठीक है, दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो मेरे पास न्यूमेरिकल बचते हैं। ठीक है, और अलग टाइप के भी न्यूमेरिकल है इसके बाद, वो भी आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उस वीडियो में मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा।